हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी का पर्यावरण एनसीईआरटी का पर्यावरण हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सी टेट के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चित्र में डिजाइन को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। जो एक तरह की चित्र जो बनाई जाती है, जो कि उसमें डिजाइन बनी रहती है, वह कहाँ पे होती है? तो यह मधुबनी जिले में, जो कि उसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। तो यह कहाँ पे है? ये बिहार में, ठीक ना। चलिए हम लोग एक चित्र बनाया जाए तो उसमें हर तरह के डिजाइन बने रहते हैं, ठीक। यह मधुबनी पेंटिंग कहलाती है। तो आप लोग इसको जानते रहिए। लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। लोक कला का यह क्या है? जो मधुबनी पेंटिंग है, यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम रखा गया। इस पेंटिंग का नाम रखा गया है मधुबनी पेंटिंग, जो कि यह मधुबनी जिला है जो बिहार में, वहाँ पे यह बनाया जाता है। और इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। और चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें रंग मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? उसमें रंग मिलाया जाता है और चावल के पाउडर से बनाया जाता है। इन इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, उसमें नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग का आदि का उपयोग करके यह बनाया जाता है। उसमें चावल के पाउडर का पेस्ट बनाकर भी बनाया जाता है, ठीक ना। तो यह चित्र आप लोग इसके बारे में जानते रहिए, यह ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक ना। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। जो चित्र बनाया जाता है उसमें उसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मछली और अन्य जानवर भी दिखाए जाते हैं, ठीक ना। उसमें बनाए जाते हैं, जो चित्र बनाया जाता है, ठीक। तो यह मधुबनी पेंटिंग का यहाँ तक, ठीक। इसके आगे हम लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं। और बेलवनी का गांव, एक बेलवनी गांव है, जो कि यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेलवनी गांव कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे। यह गीजू भाई बधेगा, यह गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखे। यह जो बच्चों के लिए यह बहुत से कहानियां लिखे हैं, जो कि गीजू भाई बधेगा आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के थे, तो ये आप बता सकते हैं गुजरात के थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एक भारतीय रावण एक भारतीय, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, टाइप मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे राबिन चिड़िया है। राबिन राबिन चिड़िया होती है। यह अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका नाम इंग्लिश में ये राबिन होता है। यह भारतीय चिड़िया है, जो कि राबिन यह पत्थरों के बीच में अंडा देती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका नाम राबिन है और सड़कों के किनारे, ठीक ना। तो यह इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोयल जो है, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल क्या करती है? यह कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो आप बता सकते हैं कि कोयल है। जो कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। और कौवा जो है, यह सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला अपना घोंसला बनाता है। सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, क्या करते हैं? वह अपने अंडे देने के लिए वह घोंसले का प्रयोग करते हैं, ठीक। और चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जब वो अंडे दे देती हैं, जब उसमें से बच्चा निकल जाते हैं, तो उसमें जो चूजा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके बाद वह पक्षी क्या करते हैं? घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक ना। जब बड़े हो जाते हैं चूजे, तो वह पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक। हिलगुड़ी
ये हीलगुड़ी एक ही में। हीलगुड़ी कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, हीलगुड़ी कर्नाटक में है। हीलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। हीलगुड़ी में क्या कहता है, भीम संघ, बच्चों की पंचायत जो होती है उसमें उसको क्या कहा जाता है, भीम संघ कहा जाता है, ठीक ना, हीलगुड़ी में। यह कर्नाटक में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बरगद के पेड़ों के बारे में यहाँ पे में होगा, में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखती है वह वास्तव में इस पेड़ की क्या होती हैं, जड़ें। जो बरगद आप लोग देखे होंगे जिसमें शाखाएं जो नीचे लटकती हैं, ठीक ना, तो वह क्या होती हैं, वह जड़ें होती हैं, ठीक ना। वह बहुत मजबूत होती हैं, वह एक प्रकार की जड़ होती हैं। उससे क्या पौधे को मजबूती मिलती है और उससे रसायन बच्चों को पौधे को मिलता है, ठीक ना। तो यह बरगद का पेड़ में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। डेजर्ट ओक, डेजर्ट ओक जो है, रेगिस्तानी ओक जो ये पेड़ है, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक ना। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाती है। रेगिस्तानी ओक ऐसा पौधा है, जो पेड़ है, कि यह जब तक पानी तक नहीं पहुंचता है, यह जब तक पानी तक नहीं पहुंचता है, यह उसकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जाती है, ठीक ना। जब पानी तक पहुंच जाता है तो उससे पानी भी निकाल के पीते हैं लोग, ठीक ना, उसकी जड़ से। तो यह रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। आप बता सकते हैं कि असम में जो चावल का नई फसल के अवसर होता है, जो त्यौहार मनाया जाता है, उस पर बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक ना, असम में। आप पूछ सकते, आता है क्वेश्चन कि कौन सा चावल के अवसर पर त्यौहार मनाया जाता है, तो यह बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। आप लोग इसको कहाँ मनाया जाता है, असम में। चलिए आगे चलते हैं। माघ बिहू, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। यह क्या कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को यह असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाया जाता है। यह एक प्रकार का घर बनाया जाता है, भेला घर। यह कहाँ बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग पूछेंगे बांस का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है। वहां पे बांस के पर ही घर बनते हैं, ठीक ना, क्योंकि वहां पे बाढ़ का खतरा रहता है, ठीक। जो बरसात होती है तो वहां पे ज्यादातर बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए बांस पर घर बनाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या होता है, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या होता है, खजूर होता है, ठीक ना। तो खजूर यह एकमात्र पेड़ है जो रेगिस्तान में उगता है, ठीक। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो कुछ जानवर होते हैं उनको कुछ भूकंप आने की संभावना होती है, तो वह उन्हें पहले मालूम हो जाता है और वह अजीब हरकतें करने लगते हैं और गांव को छोड़कर दूर भाग जाते हैं, ठीक ना। उनको जानवरों को पता चल जाता है। जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक, वह जानवरों को इस हर व्यवहार को समझते हैं, यह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वह जो जंगल आदिवासी लोग हैं, वह लोग पहले से समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो वह पहले से ही जानवर की हरकत को समझ जाते हैं, ठीक ना, और वह छोड़कर जंगल को बाहर चले जाते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन होती है यह अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। क्या करती हैं मछलियां, ये जब खतरा आने वाला होता है, जब नीचे भूकंप आने वाला पानी में, तो वह क्या करती हैं, एक चेतावनी देती हैं वह बिजली तरंगों से मछलियों को, कि मछलियां जो अंदर है पानी में वह समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक ना। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की पूरी अपनी भाषा होती है, ठीक ना, वह अपनी भाषा होती है जिसमें वह समझ पाते हैं अपने को, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं।
स्लॉथ भालू, सॉरी यहाँ पर स्लॉथ होगा, स्लॉथ, यहाँ पे स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। यह एक प्रकार का जीव होता है जो स्लॉथ, यह ठीक ना, यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। कितने सोता है, 17 घंटे सोता है। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जीते हैं, और जिस पेड़ पर रहता है वह उसी पेड़ का पत्ता खाकर वह जीता है। और इसके अपने 40 वर्ष के जीवन काल में, या 40 वर्ष तक जीता है अपने जीवन काल में, मुश्किल से 8 पेड़ पर, सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाता है। 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमता है, ठीक ना। तो यह सलाह से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, एक सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए उतरता है। यहाँ पे क्या करता है, शौच, मतलब जो सलाथ है वह क्या करता है, सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक ना। और यह सप्ताह भर पेड़ पर ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, आप पौधों के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जिसमें नेफेंथिस पौधा जो होता है वह क्या करता है, वह छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। इनमें नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। क्या करता है, यह नेफेंथिस जो है सबसे ज्यादा मशहूर है, यह छोटे पौधों का शिकार करता है। यह एक प्रकार का नेफेंथिस पौधा होता है, ठीक ना। इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, लंबे घड़े, घोड़े नहीं घड़े, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ घड़े जैसा होता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन बना होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन बना होता है, ठीक। जिससे वो क्या करता है, उसमें जो कीड़े जाते हैं अंदर, तो वो क्या करता है, पत्ती का ढक्कन जो होता है वो बंद कर देता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। क्या है, वह जो घड़ा होता है जैसे होता है, निफेंथिस पौधा घड़े जैसा होता है, उससे क्या होता है, कीड़े जैसे उसमें क्या होता है, उसमें से खुशबू निकलती है, और कीड़े क्या होता है, उसको खुशबू को सूंघकर उसमें घड़े में जाते हैं और उसमें वह उसको जकड़ लेता है, ठीक ना। नेफेंथिस पौधा यह जीव को खाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब पर्वतारोहण के संदर्भ में कुछ बातें हैं, ठीक ना। बाकी लोगों का सामान उठाने में जो ग्रुप लीडर होता है, ठीक ना, जो ग्रुप लीडर होता है उसके बारे में बात है, तो आप लोग इसको जरूर जानिएगा। ग्रुप लीडर जो साथ में रहता है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना उसका काम होता है। पूरे ग्रुप में आगे बढ़े जाने पर ही आगे बढ़ना, ठीक ना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चढ़ पाए उससे हाथ, जो चढ़ ना पाए, सॉरी, जो चढ़ न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। क्या करना, जो पर्वतारोहण होते हैं वो क्या करते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं तो उनको हाथ पकड़कर चढ़ाना, यह ग्रुप लीडर का काम होता है, ठीक। रुकने के लिए जगह ढूंढना, और ग्रुप लीडर का काम होता है रुकने के लिए, जहाँ पे साथ में पर्वतारोहण होते हैं वह रुकने के लिए जगह उनका काम होता है ढूंढना, और साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना, ठीक ना। ग्रुप लीडर का ये सब काम होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम करना, क्या करता है, वह ग्रुप लीडर होता है, वह सबका खाना पीना का इंतजाम करता है, यह पर्वतारोहण का लीडर होता है। और इसमें क्या है, जो पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जो होती है, इसके बारे में हम कुछ जानकारियां देंगे। तो आप लोग इसको याद, इससे क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल, ठीक ना, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ जो सामान होते हैं, इसे स्लिंग होती है, पीटान होता है। पीटान आपसे पूछ सकता है पीटान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं पर्वतारोहण का यह सामग्री है। हंटर शूज होता है, ठीक ना, एक प्रकार का शूज होता है पर्वतारोहण के, उसमें कांटे लगे रहते हैं।
स्लीपिंग बैग होता है, स्लीपिंग बैग होता है, पानी की बोतल होती है, साथ में रस्सी होती है, हुक होता है, प्लास्टिक शीट होती है जो सोने के लिए काम करती है, डायरी एक होती है जो वह डायरी में अपना लिखते हैं जो पर्वतारोह होते हैं, टार्च होता है, तौलिया होती है, और विंड चीटर एक प्रकार की जैकेट होती है, विंडर चीटर एक प्रकार की जैकेट होती है, और सीटी सीटी साथ में भी रहती है, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने की सामान इत्यादि यह होती है जो कि पर्वतारोहण को जरूरी होती है रखना। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी, आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग बताइएगा तो आप लोग को कैसा लगा, और अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।